सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों होगा? क्योंकि 2023, 2024 और जो 2025 में क्वेश्चंस पूछे गए थे उस क्वेश्चंस का निचोड़ हम यहाँ पर लेकर आया हूँ। और ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, जैसे जो 2023 में क्वेश्चंस हूबहू एकदम वैसे ही क्वेश्चंस 2024 में भी पूछा गया था, 2025 में भी पूछा गया था। तो इस क्वेश्चंस को अगर आप लोग लगा लोगे और इस क्वेश्चंस को आप लोग देख लोगे तो आपको ऐसा पता चल जाएगा कि हर साल कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ टॉपिक पर। तो सबसे पहला क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है। अब ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इस क्वेश्चंस को आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है? परमाणु के नाभिक में समानता कौन कौन सा कण पाया जाता है। तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं, इसके बारे में मैंने आपको जब परमाणु की संरचना वाला लेसन पढ़ा रहा था तो इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल्स के साथ बताया है। ठीक है, तो अगर आपने चैप्टर वाइज वीडियोस नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखो, परमाणु के नाभिक मैंने क्या बताया था वहां पर। मान लो ये कोई परमाणु है, ठीक है, इसका नाभिक यहां पर कोई बीच में, ठीक है, इसके बीच में क्या क्या चीज पाया जाता है? सबसे पहले इसके बाहरी कक्ष में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और इसके नाभिक में क्या पाया जाता है? इसके नाभिक में न्यूट्रॉन पाया जाता है और प्रोटॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन पाया जाता है और प्रोटॉन पाया जाता है। इतना ये चीज याद रखिएगा। देखो, नाभिक में क्या पाया जाएगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और उसके नाभिक के चारों ओर कौन सा चीज घूमेगा? वो घूमेगा इलेक्ट्रॉन। क्या घूमेगा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता बीच में, ठीक है, नाभिक के बीच में नहीं पाया जाता। लेकिन नाभिक में क्या क्या चीज पाया जाएगा? न्यूट्रॉन पाया जाएगा और प्रोटॉन पाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के बारे में बताइए। दूसरा नंबर क्वेश्चंस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर कह रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। अब सबसे पहले मैंने आपको वहां पर भी जब चैप्टर वाइज पढ़ा रहा था ना, तो वहां पर मैंने ट्रिक भी बताया था, ईटा पर नाचो। मतलब आपको यहां पर लिखकर बता दे रहा हूं, ईटा पर नाचो। ठीक है, ईटा पर नाचो। अब देखो, इसका मतलब ईटा मतलब ई का मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया। किसने किया? थॉमसन ने किया, मतलब थॉमसन ने किया। ठीक है, और पर का मतलब प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया। ठीक है, और नाचो मतलब न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया। सिंपल, ईटा पर नाचो। अब देखो यहाँ पर ईटा का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया। किसने किया? थॉमसन ने किया। तो जे थॉमसन इज राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन की खोज मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन ने किया। ठीक है, और प्रोटॉन की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक ने किया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस यहां पर आ गया। तीसरा नंबर क्वेश्चंस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर कह रहा है प्रोटॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है। तो सबसे पहले देखो, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। क्या होता है? धन आवेश होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ठीक है, कौन सा आवेश? ऋण आवेश। प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर मतलब इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और न्यूट्रॉन पर आवेश ही नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये सारी चीजें उस चैप्टर वाइज वीडियोस में पढ़ा रखा है एकदम बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन आप लोग वीडियोस तो देखोगे नहीं, तो फिर क्या करोगे? आप लोग केवल आते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियोस देख लेते हो। चैप्टर वाइज वीडियोस देखोगे तभी आप लोगों का जो ये क्वेश्चंस लगाने का प्रैक्टिस है ना, ये बहुत जल्दी जल्दी आप लोग लगा सकते हो। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के बारे में बात करिए। देखो, चौथा नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? किसी तत्व का परमाणु संख्या
किससे निर्धारित किया जाता है? जो परमाणु संख्या है वो किससे निर्धारित किया जा सकता है? किसी परमाणु संख्या, किसी भी तत्व का परमाणु संख्या जो है वो किससे निर्धारित किया जा सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या कैसे निर्धारित किया जा सकता है? किससे? प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित किया जा सकता है। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझिए, 5वां नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है कि किसी परमाणु के प्रथम कक्ष मतलब के कोष में, ठीक है, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि मान लो कोई परमाणु है, इसका ये नाभिक हो गया, ठीक है, नाभिक के चारों ओर पहला कक्ष घूमेगा, फिर उसके बाद दूसरा कक्ष, उसके बाद तीसरा कक्ष, उसके बाद चौथा कक्ष, ठीक है। तो ये तो आपका घूमता रहेगा, लेकिन बताइए यहाँ पर पहले कक्ष में नाभिक, मान लो ये नाभिक में प्रोटॉन हो गया, ठीक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया गया, ठीक है। अब इसके चारों ओर क्या घूमेगा? पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ठीक है, ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन। तो पहले कक्ष में कितने? 2, देख लो यहाँ पर, पहले 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32, ऐसे आपका चलता हुआ चला जाएगा। ये किस फॉर्म में चलेगा? 2n², ठीक है, क्या हो जाएगा? 2n², इसी फॉर्म में चलेगा। अगर पहला कक्ष रहेगा तो n का मान पहला 1 ले लो, तो यहाँ पर जब इसको रखोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और उसके बाद दूसरे कक्ष में मतलब n का मान 2 ले लो, 2 का स्क्वायर करोगे 2 गुणे 4, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा। तीसरे कक्ष में ऐसे निकाल लो, 2 और 3 की पावर स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 और 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ऐसे आपको निकालना है। किस सूत्र क्या होता है निकालने का? सूत्र होता है 2 × n⁻², ठीक है, समझ में आया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर, इस क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। ये भी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है वह कण जिसके ऊपर ना तो आवेश होता है और ना ही द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं बताओ? उसके ऊपर ना आवेश होता है और ना ही द्रव्यमान लगभग उसके प्रोटॉनों के बराबर होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, प्रोटॉन पर क्या होता है? धन आवेश होता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋण आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता। क्या होता है? न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझिए, 7वें नंबर क्वेश्चन। कह रहा है रदरफोर्ड के अल्फा परिकीर्णन प्रयोग में कौन सा निष्कर्ष निकला? जो रदरफोर्ड ने अल्फा परिकीर्णन का प्रयोग किया था उसमें कौन सा निष्कर्ष निकला था? तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, पूरा परमाणु ठोस होता है? नहीं, पूरा परमाणु नहीं ठोस होता। पूरा परमाणु खोखला होता है? खोखला नहीं होता, ये भी गलत है, ठीक है। अधिकांश स्थान रिक्त होता है और द्रव्यमान नाभिक के केंद्रित होता है, ठीक है, नाभिक में केंद्रित होता है। जैसे कि उन्होंने क्या बताया, जब सोने की पन्नी लिए, उन्होंने क्या लिए? सोने की पन्नी लिए, उसके बाद यहाँ से कोई अल्फा कण भेज रहे थे, ठीक है, अल्फा कण भेजे, और कुछ अल्फा कण क्या हुआ, बीच में यहाँ उसके परमाणु का नाभिक था, क्या हुआ, पहले परमाणु का नाभिक भी बना लेते हैं तब चित्र बनाएंगे अच्छा लगेगा। यहाँ पर देखो ये हो गया परमाणु का नाभिक। अब यहाँ से कुछ तो ऐसे निकल गए, ऐसे सीधे चले गए, ठीक है, ऐसे आपके अल्फा कण सीधे निकल गए, ठीक है, और कुछ गए तो ऐसे तिरछा हो गए, कुछ ऐसे तिरछा हो गए, और कुछ गए तो वापस लौट आए, ठीक है, जिस रास्ते से गए उस रास्ते से वापस लौट आए।
तो इसका मतलब रदरफोर्ड ने ये बताया कि अधिकांश स्थान क्या होता है, परमाणु का जो अधिकांश स्थान होता है वो क्या होता है, रिक्त होता है। क्या होता है, रिक्त होता है। लेकिन जो उसका द्रव्यमान होता है वो नाभिक में केंद्रित होता है। क्यों? क्योंकि ये बीच में द्रव्यमान, कोई द्रव्यमान चीज होगा जो कि ये अल्फा कण को क्या कर रही है, वापस भेज दे रही है। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। अगर आप लोग ना चैप्टर पढ़े होते ना परमाणु संरचना वाला, तो इसमें कोई दिक्कत ही ना होता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता रखा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चंस को समझिए। बोर के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन किस प्रकार की कक्षाओं में घूमते हैं, इसके बारे में बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि मैंने बोर का मॉडल पढ़ाया था। ठीक है, तो अगर आपने बोर का मॉडल नहीं देखा है तो जाकर वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, बोर के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के कक्षाओं में घूमते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया कोई भी कक्ष नहीं, निश्चित ऊर्जा वाले स्थिर कक्षाएं, या वृत्ताकार नहीं केवल दीर्घ वृत्ताकार, या सीधे रेखाओं में। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए, मान लीजिए ये कोई कक्ष है, कई कक्ष हैं। ठीक है, ऐसे कई कक्ष हैं। अब देखो आपका क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा वाले में होगा, इस कक्ष के ऊर्जा वाले में होगा। ठीक है, तो वो इसी कक्ष में रहेगा जब तक कि उसे कोई ऊर्जा ना दिया जाए। अगर इसे ऊर्जा दिया जाएगा तो ये दूसरे कक्ष में चले जाएंगे। ठीक है, इसे क्या किया जाएगा, ऊर्जा और दिया जाएगा तो ये दूसरे कक्ष में चले जाएंगे, और दिया जाएगा तो ये दूसरे कक्ष में चले जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने, बोर ने यही बताया कि निश्चित ऊर्जा वाले स्थिर कक्षाओं में रहते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो निश्चित ऊर्जा वाले कक्षाओं में रहते हैं, स्थिर रहते हैं। ठीक है, समझ में आया, मतलब उसका जो ऊर्जा होना चाहिए वो निश्चित होना चाहिए उस इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी इज राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चंस, 9 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर दो। देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चंस ये भी है। 9 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है सिंपल, यदि किसी परमाणु की परमाणु संख्या 11 है और द्रव्यमान संख्या 23 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, सिंपल, आप लोग तो फार्मूला जानते ही होंगे क्या होता है फार्मूला। तो यहां पर सिंपल देखो, एक फार्मूला होता है, देखो परमाणु द्रव्यमान संख्या, यहां पर द्रव्यमान संख्या। ठीक है, एकदम छोटे में लिखता हूं, और उसके बाद यहां पर क्या होगा, सबसे पहले देखो यहां पर आपका परमाणु संख्या भी हो सकता है। ठीक है, सूत्र को समझना ज्यादा जरूरी है। यहां पर परमाणु संख्या भी हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हो सकता है। ठीक है, या प्रोटॉनों की भी संख्या हो सकता है। ठीक है, देखो यहां पर 3 चीजें हो सकती हैं, प्रोटॉनों मतलब परमाणु संख्या भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकता है, और प्रोटॉन की संख्या हो सकता है, और इन सब में प्लस करके, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या होगा। क्या होगा, चाहे इसमें में से कोई भी ले सकते हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या, और उसके बाद प्लस में न्यूट्रॉनों की भी संख्या ले सकते हो। ठीक है, प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, तो ये सूत्र आपके 3 सूत्र यहां से बन जाएंगे। ठीक है, क्या बन जाएंगे, एक बार अगर आप परमाणु संख्या ले रहे हो तो उससे प्लस क्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ले रहे हो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। उसके बाद प्रोटॉन की संख्या ले रहे हो तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। 3 सूत्र यहां से बनेंगे, तो ध्यान रहिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, सिंपल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या बराबर, ठीक है, मान लो ये द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होगा, परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या मुझे निकालकर बताना है। तो सिंपल, आपको द्रव्यमान संख्या 23 दिया हुआ है, परमाणु संख्या 11 दिया हुआ है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो अगर 23 में से 11 को घटाएंगे, मान लो ये 23 है, ठीक है,
23 और 11 इस तरफ लेकर आएंगे और n। तो देखो 23 में से 11 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, 12। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आ गया, 12 आ गया। तो इसका राइट आंसर हो गया वी इज राइट आंसर। सिंपल, मैंने आपको पहले सूत्र समझाया, उसके बाद इस क्वेश्चंस को लगवाया। तो सिंपल आपको सूत्र याद होना चाहिए, जो कि मैंने आपको चैप्टर वाइज लेसन में पढ़ा रखा है। अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा। फिजिक्स का वीडियो चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जाइए, केमिस्ट्री का देखना है तो केमिस्ट्री के, मैथ का देखना है तो मैथ के, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के बारे में बताइए। देखो सिंपल है, 10वां नंबर क्वेश्चंस कह रहा है किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की व्याख्या को क्या कहते हैं। देखो अगर मान लो इलेक्ट्रॉनों की व्याख्या या व्यवस्था, ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को क्या कहते हैं, ठीक है। सिंपल समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। देखो परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनों का विन्यास कहते हैं, या संयोजकता की मतलब या समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। तो व्यवस्था का मतलब क्या होगा, एक कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके व्यवस्था को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे। वी इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला नंबर क्वेश्चंस, 11 नंबर क्वेश्चंस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपको आना चाहिए। क्या कह रहा है कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, 6 है, और इनके Kl कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः क्या होगी। तो सिंपल पहले क्या आता है, पहला कोष क्या होता है, K होता है, पहले कोष का नाम K होता है, दूसरे का L होता है, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पर देखो ये आपका नाभिक हो गया, ठीक है, जो ये O हो गया, यहाँ पर लाल कलर का है, ये आपका नाभिक हो गया। तो बताओ यहाँ पर सबसे पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। तो 2 तो भर दिए, अब आपको लास्ट वाले में कितने भरने हैं, 4 भरने हैं। यहाँ पर 4 भर दिए, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो बताओ K में कितने इलेक्ट्रॉन आया, पहले कोष का नाम क्या है, पहले कोष का नाम क्या है K, और दूसरे कोष का नाम है L। तो बताओ K में कितने इलेक्ट्रॉन आए, K में 2 इलेक्ट्रॉन आया, कितना, 2। L में कितने आए, 4 आया, और आपका कोष हो गया कंप्लीट। तो पहले K में कितना, 2, तो यहाँ पर ऑप्शंस देखो, K में 2 है, L में भी 2 है, गलत हो गया। यहाँ पर K में 4 है, गलत हो गया। यहाँ पर K में 3 है, गलत हो गया। तो आपका ऑप्शंस कौन सा सही जाएगा, सी वाला ऑप्शंस। यहाँ पर K में 2 है और L में 4 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, यहाँ पर देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चंस को समझते हैं। क्या कह रहा है, समस्थानिक में कौन सा समानता होती है। समस्थानिक का मतलब यहाँ पर आपको दिख गया होगा अस्थानिक, ठीक है, अस्थानिक दिख गया होगा, मतलब उसका स्थान क्या होगा, समान होगा, ठीक है। समस्थानिक का मतलब उसका स्थान समान होगा, जैसे उसका जो परमाणु संख्या होगा वो समान होगा। क्या होगा, परमाणु संख्या जो होगा वो समान होगा। तो मैंने आपको बताया था कि परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या बराबर क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या और बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इन तीनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो देखो वहां पर क्या बराबर होगा, वहां पर परमाणु की संख्या बराबर होगी, समान होगी। परमाणु की संख्या क्या होगी, समस्थानिक में समान होगी। तो परमाणु की संख्या समान होगी। तो बताओ यहाँ पर कि परमाणु की संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ पर ऑप्शंस में क्या दिया गया है, प्रोटॉनों की संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वहां पर प्रोटॉनों की संख्या समान होगी। वी इज राइट आंसर, ठीक है, समझ में आया। इसका राइट आंसर क्या आ गया, वी इज राइट आंसर, ठीक। चलो अगला नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको इसी वीडियो में ऊपर ही बताया था, इसका सूत्र। और अगर आपने नहीं ध्यान से पढ़ा था तो फिर से एक बार इस वीडियो को देखिएगा कि मैंने बताया था कि नहीं।
उससे पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा आपको। पीडीएफ हमारे ऐप पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फ्री वाले मटेरियल में जाके, फ्री वाले मटेरियल में जाओगे तो आपको वीडियोस भी फ्री में मिलेगा, कुछ टेस्ट भी आपको, कुछ टेस्ट आपको फ्री में मिलेगा, पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, और रही बात अगर हमारा कोर्स खरीदना चाहते हो तो जो कोर्स मतलब उस कोर्स का नाम है लक्ष्य 0.2। ठीक है, उस कोर्स का नाम है लक्ष्य 0.2, वो 299 रुपए का था। ठीक है, 299 रुपए का। अब वो कोर्स कितने का हो गया है, मतलब उसका ऑफर चल रहा है 199 रुपए में हो गया। कितने रुपए में? 199 रुपए में। अगर उस कोर्स को खरीदना चाहते हो तो उसमें क्या क्या चीज मिलने वाला है? पहला नंबर चैप्टर वाइज वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो सॉल्यूशन। उसके बाद आपका होने वाला है टेस्ट। ठीक है, अनलिमिटेड टेस्ट, वहां पर जितना टेस्ट दे पाओ उतना टेस्ट, मतलब आपको फुल्ली टेस्ट भी अनलिमिटेड मिलने वाला है और चैप्टर वाइज टेस्ट तो आपको मिलने वाला है। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैंने टेस्ट तो दे लिया सर, उसका सॉल्यूशन भी मुझे वहां पर पता चल गया कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, लेकिन सर क्यों गलत होगा, क्यों सही होगा, इसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाता तो अच्छा रहता। तो इस टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी, ठीक है, टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन, जैसे टेस्ट कंप्लीट करोगे आपको सिंपल नीचे ही आपको वीडियो सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा अच्छी बात। उसके बाद पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही और डाउट सॉल्यूशंस तो आपका एकदम मिलता ही रहेगा। तो 199 रुपये, मतलब जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपको यहाँ पर पढ़ाया भी जाएगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें 199 रुपये में। सोचिए अगर आप 10 मंथ पढ़ ही लेते हो, मान लो 199 रुपये में, 199 रुपये में, ठीक है, 10 मंथ पढ़ लेते हो तो कितना हुआ? एक मंथ का मतलब 19 रुपये, 19 रुपये 9 पैसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 रुपये, मान लो 20 रुपये, एक मंथ का 20 रुपये। और बताओ एक मंथ का 20 रुपये तो एक दिन का कितना हुआ? 30 से भाग दो, 30 से भाग दो, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, 1 रुपये भी नहीं हुआ, 1 रुपये दिन भी नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो चलिए, खरीदने के लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और लक्ष्य 0.2 बैच के नाम से ऑन है कोर्स। अब यहाँ पर देखो 13 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किसी कोष में किस सूत्र से दी जाती है? बताओ, किसी कोष में अधिकतम संख्या किस सूत्र से दी जाती है? मैंने आपको बताया था 2n⁻²। इसी सूत्र से आपकी कोई भी कोष का आप अधिकतम संख्या निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉनों की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को समझते हैं। 14 नंबर क्वेश्चंस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर कह रहा है किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या आपको दिया गया है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो मैंने आपको बताया था द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए, ठीक है, सूत्र मैंने आपको अभी बताया था। द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए या आप परमाणु की संख्या ले सकते हो, ठीक है, परमाणु की संख्या, ठीक, या आप प्रोटॉनों की संख्या ले सकते हो या आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या ले सकते हो। ठीक है, और उसके बाद प्लस में आपको न्यूट्रॉनों की संख्या लेना ही पड़ेगा। ठीक है, मैंने ये चीजें बताया। अब देखो परमाणु की संख्या आपको दिया नहीं है, प्रोटॉनों की संख्या दिया गया है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दोनों में से कोई एक ले सकते हो। ठीक है, तो सिंपल आप द्रव्यमान संख्या बराबर कौन सा सूत्र बना सकते हो? यहाँ पर द्रव्यमान संख्या बराबर यहां पर बना सकते हो कि प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या 9 दिया गया है और न्यूट्रॉनों की संख्या 10 दिया गया है, तो 10 9 19। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? 19। 19 इज राइट आंसर, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी तत्व का रासायनिक गुण मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। किसी तत्व का रासायनिक गुण मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, बताओ। रासायनिक गुण, तो यहां पर देख लो, रासायनिक गुण ना तो इलेक्ट्रॉन पर, ना तो न्यूट्रॉन पर, ठीक है, ना ही प्रोटॉन पर और ना ही द्रव्यमान संख्या पर। जो रासायनिक गुण निर्भर करता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। जैसे मान लो क्लोरीन का 17 है ना, तो पहले कक्ष में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8, ठीक है, तीसरे कक्ष में 7। तो जो एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम पड़ा, यही आपका क्या होगा, मतलब रासायनिक गुण का कारण बनेगा। क्या बनेगा, यही आपका रासायनिक गुण का कारण बनेगा। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला नंबर क्वेश्चंस। अब यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। किसी परमाणु का प्रतीक आपको इतना दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रतीक दिया गया है, तो इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। तो देखो प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी आपकी 13, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया परमाणु संख्या ही प्रोटॉन की संख्या होती है। क्या होती है, परमाणु संख्या ही, ये सभी बराबर होते हैं आपस में। देख लो यहां पर परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या, और उसके बाद बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, ये तीनों बराबर होते हैं। तो परमाणु संख्या आपको क्या दिया गया है, परमाणु संख्या आपको दिया गया है 13, परमाणु संख्या 13 दिया गया है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी 13 होगा और इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या 13 होगा। तो देखो सिंपल, आप किस ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं, तो यहां पर देखो सिंपल, पहले प्रोटॉनों की संख्या पूछा है, तो प्रोटॉनों की संख्या पहले आना चाहिए, तो पहले 13 आना चाहिए। उसके बाद लास्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया, तो बीच वाला छोड़ दीजिए, लास्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13 दिया गया है। जिस वाले ऑप्शंस में पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर 13 होगा, वही ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही गया, ए वाला ऑप्शन। और अब न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालोगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, क्या किया कर रखा है, बता रखा है। चलिए देखिए कैसे बता रखा है। आओ, अभी तो मैंने आपको ये तो ट्रिक से बता दिया कि आपको न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं निकालना पड़ा, लेकिन निकालने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान संख्या बराबर, ठीक है, ये मान लो द्रव्यमान संख्या आपको 27 दिया हुआ है, ठीक है, बराबर क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब यहां पर देखो सिंपल, द्रव्यमान संख्या आपको 27 दिया गया है, कितना, 27। प्रोटॉनों की संख्या आपको कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, 13 27 में से घटा दीजिए, 13 घटाएंगे तो यहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो गया, 14। कितना आ गया, 14। तो बीच में 14 आ जाएगा, पहले 13 फिर 14 फिर 13। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। सिंपल निकालने को आपको पता चल गया ना, ऐसे ही आपको निकालना है। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चंस को आपको लगाने के लिए दे रहा हूं क्योंकि ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। SW दे रहा हूं, इसे आप लोग लगाकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसे आपको क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर आप लोग कोई भी नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस का पाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और वहां पर सारी नोटिफिकेशन दिया जाता है। ऐप पर कौन सा टेस्ट लॉन्च हो गया है, कौन सा टेस्ट आपको ऑलरेडी फ्री में दे दिया गया है और कौन सा वीडियोस फ्री में दे दिया गया है हमारे ऐप पर, और कौन सा PDF आपको अपलोड कर दिया गया है हमारे ऐप पर, तो वो सारी जानकारी हमारे टेलीग्राम पर दी जाती है। और उसके बाद कौन सा वीडियोस हमारे यूट्यूब पर आ गया, हमारे ऐप पर आ गया, ये सारी जानकारी हमारे टेलीग्राम पर दी जाती है। तो अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हो तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, अभी भी समय है, ठीक है। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और अगर हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं लक्ष्य 0.2, तो हमारे ऐप को डाउनलोड करने के बाद स्टोर वाले ऑप्शंस में जाएंगे तो वहां पर हमारा बैच दिख जाएगा।
वो लक्ष्य 0.2 अभी तक 299 रुपए का था, लेकिन अब 199 रुपए में हो गया है। तो जाइए, अभी भी समय है, जाकर आप लोग खरीद सकते हो 199 रुपए में। इसमें क्या क्या चीज मिलेगा वीडियोस के बीच में बताया हुआ है, ठीक है। चैप्टर वाइज वीडियो सॉल्यूशन, टेस्ट और अनलिमिटेड टेस्ट, उसके बाद टेस्ट का भी वीडियो सॉल्यूशन, पीडीएफ, और उसके बाद डाउट सॉल्यूशन, सारी चीजें यहाँ पर मिलने वाली हैं आपको, पीडीएफ वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो आप लोग जाकर खरीद सकते हैं, ठीक है, मात्र 199 रुपए में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।